मल्लयुद्ध के अखाड़े में कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवानों चाणूर और मुष्टिक का वध हो चुका था। पूरा अखाड़ा सन्नाटे में था। मथुरा के लोग, जो अपनी आंखों के सामने इस चमत्कार को देख रहे थे, अचंभित थे। कंस अपने आलीशान सिंहासन पर बैठा इस हार से बौखला गया था। उसके चेहरे पर भय, क्रोध और निराशा का मिश्रण साफ झलक रहा था। उसे लगा कि उसकी सारी योजनाएं, उसकी सारी शक्ति, ये सब बेकार हो गए हैं। उसकी मौत की भविष्यवाणियां सच साबित हो रही थीं। कंस ने गुस्से से चीखते हुए अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इन ग्वालों को अभी मार डालो, इन्हें जीवित नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन कंस के सिपाही, जो कृष्ण की दिव्यता और शक्ति को देख चुके थे, डर के मारे अपनी जगह से नहीं हिले। वे समझ गए थे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, वे धरती पर अवतरित कोई दिव्य शक्ति हैं, जिन्हें रोकना किसी के बस में नहीं था। सिपाहियों ने अपने हथियार नीचे कर दिए और सिर झुकाकर खड़े रहे। सिपाहियों की अवज्ञा देखकर कंस का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने स्वयं ही अपनी तलवार खींच ली और अखाड़े की ओर बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण ने अपनी आंखों में एक ऐसा तेज लिए कंस की ओर देखा जो कंस ने पहले कभी नहीं देखा था। यह सिर्फ एक राजकुमार का क्रोध नहीं था, बल्कि धर्म की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक था। यह वह क्षण था जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। बिना एक पल की देरी किए कृष्ण ने अखाड़े से सीधे कंस के सिंहासन पर छलांग लगाई। यह छलांग इतनी शक्तिशाली और तेज थी कि कंस कुछ समझ भी नहीं पाया। कृष्ण ने कंस के बाल पकड़े और उसे उसके आलीशान सिंहासन से नीचे खींच लिया। पूरा राज दरबार और अखाड़ा सन्नाटे में आ गया। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि कंस, जो इतना क्रूर और ताकतवर राजा था, एक युवा ग्वाले के हाथों इस तरह से हार जाएगा। जमीन पर गिरते ही कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस ने अपने जीवन के लिए भीख मांगनी शुरू कर दी। वह अपनी सारी दौलत, अपना पूरा राजपाट देने को तैयार था, लेकिन कृष्ण ने उसे बताया कि उसने इतने निर्दोष लोगों को मारा है, अपने माता पिता और बहन बहनोई को इतने सालों तक कैद में रखा है कि अब उसकी क्षमा नहीं हो सकती। कृष्ण ने कंस को उसी क्षण मार डाला। कंस का अंत होते ही पूरे मथुरा नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग कंस के डर से जी रहे थे, अब आजाद हो गए थे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने जयकार की। कंस का वध करने के बाद कृष्ण और बलराम सीधे उस कारागार पहुंचे जहां उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव कंस द्वारा कैद किए गए थे। देवकी और वासुदेव ने वर्षों के दुख और यातना के बाद अपने पुत्रों को देखा। वह क्षण बेहद भावुक था। देवकी ने वर्षों तक सिर्फ कृष्ण की कल्पना की थी और आज वह अपने सामने अपने पुत्रों को देख रही थी। कृष्ण ने अपनी माता को पहचान लिया। उनकी आंखों में वर्षों का दर्द और प्यार दोनों थे। कृष्ण ने अपने माता पिता को सांत्वना दी और उन्हें बताया कि उनका जन्म ही इसी क्षण के लिए हुआ था। उन्होंने कारागार के ताले तोड़ दिए और सभी बंदियों को मुक्त कर दिया। देवकी और वासुदेव ने अपने प्रिय पुत्रों को गले लगाया। यह मिलन सिर्फ दो माताओं और पुत्रों का नहीं था, बल्कि यह धर्म की विजय का भी प्रतीक था। इसके बाद कृष्ण ने उग्रसेन को मथुरा का नया राजा बनाया, जो कंस के पिता थे और जिन्हें कंस ने जबरदस्ती हटा दिया था। उग्रसेन को उनका राजपाट वापस मिल गया और मथुरा में एक बार फिर शांति और न्याय की स्थापना हुई। कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को मथुरा के राजपाट की जिम्मेदारी सौंपी और स्वयं मथुरा छोड़ दिया। इस प्रकार कृष्ण ने न केवल कंस का अंत किया, बल्कि मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई और धर्म की पुनः स्थापना की। यह कहानी कृष्ण के दिव्य अवतार की सबसे महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है, जो यह बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। यह मथुरा की मुक्ति की कहानी है, जिसने लोगों को भय से मुक्ति दिलाई और उनके जीवन में एक नई आशा भर दी।